दोस्तों कनाडा में भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक हलचल चल रहा है। दोस्तों कनाडा में अभी जो राजनीतिक दल का जो शासन है, लिबरल पार्टी, उसके जो प्रमुख हैं, उसकी कमान जस्टिन ट्रूडो से हटकर मार्क कार्नी के हाथों में जा रही है। मतलब कि दोस्तों ये है कि कनाडा के अब जो प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह पर कौन होंगे? मार्क कार्नी होंगे। दोस्तों मार्क कार्नी का वैसे तो राजनीति में बहुत कम अनुभव है, लेकिन वित्तीय जगत में उनका बहुत बड़ा अनुभव है। वो वित्तीय जगत के जादूगर कहे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो मार्क कार्नी है उनका जीवन परिचय कैसा है और मार्क कार्नी का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, और ये भी वीडियो में जानेंगे कि भारत का क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा जस्टिन ट्रूडो को पद से हटाने में और मार्क कार्नी को पद पर लाने में। दोस्तों अगर मार्क कार्नी का जीवन परिचय की बात की जाए तो मार्क कार्नी का जो जन्म है फोर्ट स्मिथ में हुआ और उनका जो बचपन है एडमंटन में बीता। दोस्तों उनको बचपन से ही ना अर्थशास्त्र के प्रति गजब की दीवानगी थी और यही दीवानगी उनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय लेकर गई और 1995 में उन्होंने वहां से मास्टर की डिग्री और पीएचडी कंप्लीट किया। और दोस्तों उस वक्त प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डायना फॉक्स थी और उनका भी अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा रुचि था। और दोस्तों दोनों की रुचि मिले, दिल मिल गए, इसलिए दोनों ने शादी कर ली और आज उनके 4 बच्चे हैं। दोस्तों जब 2008 में विश्व में भयानक मंदी चल रही थी, उसी वक्त दोस्तों 2008 में ही बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है मार्क कार्नी को बनाया गया। और दोस्तों इन्होंने ये बात को साबित भी किया अपनी दक्षता को, और उनके काम से विश्व की जो आर्थिक मंदी है उनका कनाडा पर बहुत कम असर हुआ या ना के बराबर असर हुआ। दोस्तों उनके इस काम से प्रभावित होकर ब्रिटेन ने अपने नियम कानून को ताक में रख के, नियम कानून को बदल के पहली बार कोई गैर ब्रिटिश व्यक्ति को बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर बनाया। ये उनकी उपलब्धि की प्रमुख बात थी। दोस्तों याद करके रखिएगा ये चीज कि ब्रिटेन ने पहली बार गैर ब्रिटिश व्यक्ति को बैंक ऑफ गवर्नर बनाया, वो थे मार्क कार्नी। और दोस्तों ब्रेग्जिट के दौरान अपने काम संभालने के लिए 2020 में कनाडा वो आ गए और दोस्तों यही से उनका कनाडा का राजनीतिक जीवन का शुरुआत होता है। और दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र के जो जलवायु परिवर्तन के मामले में जो वित्तीय संस्था बनी थी उनके विशेष दूत भी रह चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि 4 मार्च को मतलब नए नियम के तहत कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए और कनाडा को 51वां राज्य बनाने को लेकर मार्क कार्नी ने साफ साफ बोला कि हम किसी दबंग से डरने वाले नहीं हैं और उन्हें वोल्डेमार्ट की संज्ञा दी। दोस्तों वोल्डेमार्ट आप लोग को याद होगा हैरी पॉटर कहानियों का सीरीज है और फिल्म भी उसमें बनी है, उसमें जो सबसे कुख्यात विलन है उसी को वोल्डेमार्ट कहते हैं, तो उनकी संज्ञा दी। अब दोस्तों यहाँ पर यह देखना है कि मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत पर क्या असर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो का। दोस्तों जो जस्टिन ट्रूडो है ना वो काम अपने समय पर नहीं कर पाए और कोई भी व्यक्ति अपने समय पर जब काम ना करे तो वहां भी जनता थोड़ा बर्दाश्त करती है। अभी समय बचा था, कई साल अभी आपके प्रधानमंत्री के बचे थे काल के, अपने काम को सुधार करो, काम अच्छा करके देखो कि जनता को लगेगी थोड़ा लड़खड़ा है लेकिन काम करने लग गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना काम न करे और उस काम की कमी को, काम न करने को इधर उधर के बयानबाजी जब ढकता है ना तो जनता उससे बहुत नाराज हो जाती है। यही काम अभी जस्टिन ट्रूडो ने किया था। अभी कुछ साल पहले अभी खालिस्तानी आतंकी निर्झर की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, तो बिना सर पैर का उन्होंने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया। भारत सरकार कई बार बोली कि आप प्रूफ दो, वो प्रूफ नहीं दे पाई, बस इल्जाम लगाई। और दोस्तों इसके बाद में भारत और कनाडा के संबंध बिगड़े और कनाडा ने भारतीय जो दूत को वापस भेज दिया। इसके विरोध में भारत ने बहुत कड़ाई से कनाडियन दूत को वापस भेज दिया। अब कनाडा को लगा कि मेरे एकदम दोस्त हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सब मेरे पक्ष में आएंगे। किसी ने कनाडा के पक्ष में नहीं आया क्योंकि सबको ये बात पता था कि यह गलती कनाडा की थी। इस तरीके से कनाडा का इमेज पर बहुत झटका लगा और अपने काम न करके बेमतलब के भारतीय मामलों में भी दखलंदाजी करते थे। अभी जस्टिन ट्रूडो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त भी इसमें बयानबाजी दी थी। इसको लेकर भारत बहुत कड़ा ऐतराज जता चुका था और उसके जस्ट बाद उनके देश में फिर से ट्रक ड्राइवर का हड़ताल हुआ जिसमें वो कुछ नहीं कर पाए। तो लोगों के दिमाग में ये बात आया भी कि ये केवल बातें करते हैं, केवल दूसरे पर आरोप लगाते, अपने लिए कुछ नहीं करते। इसलिए दोस्तों उनकी स्थिति खराब हो गई। अब उसके बाद जो मार्क कार्नी जो आए हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री, उनके बारे में
पूरा साफ साफ दिखता है उनके बयानों से। उनका शुरुआती बयान में ही कहा गया कि हम भारत के साथ संबंध अच्छा चाहते हैं और केवल जो कुछ दिनों में गतिरोध जो हुआ है उसको खत्म ही करना नहीं चाहते, हम पहले से अच्छा संबंध लाना चाहते हैं। दोस्तों इसका मतलब साफ है दोस्तों कि वो जो जस्टिन ट्रूडो के किए गए हर जो खराब जो नीति है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए, सबको सुधार करेंगे और नए नए नियम ऐसे लाएंगे जो भारत के पक्ष में होगा। ये भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा संकेत है। और दोस्तों इस वक्त अमेरिका का कनाडा से, अमेरिका का चाइना जो विवाद चल रहा है वो कनाडा से भारत को मोल भाव करने में और ज्यादा सहूलियत प्रदान करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से कनाडा का प्रधानमंत्री जो मार्क कार्नी है उनका बनना भारत के हित में है और भारत के लिए अभी तक तो फायदेमंद दिख रहा है। तो दोस्तों आपका एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।